सर समाज में मैं सबसे बड़ा चेंज देखना चाहती हूँ कि सभी लोग सर एजुकेटेड रहे और एजुकेशन का महत्व समझे सर सबसे पहले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शिक्षित लोगों को पता ही नहीं होता है कि एजुकेशन का क्या महत्व होता है। उसके बाद में सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सब लोग स्वस्थ रहे, हमेशा जागरूक रहे और एक दूसरे का सम्मान करें, लिंग समानता हो हमारे देश में, ये मैं चाहती हूँ बदलाव। सर हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर, बैठो पूर्वा। थैंक यू सर। पूर्वा तुमने कहीं देखा है इसके पहले? कहाँ देखा? सर मैं आपसे मिलने आई थी अभी थोड़े दिन पहले। तुम मुझसे मिलने क्यों आए थे? कोई सेटिंग करना थी क्या? नहीं सर, क्लास ली थी ना आपने। हाँ? तो क्लास ली थी तो नहीं, मैं तो लोक सेवा आयोग में बैठा हूँ अभी। तो मुझसे मिलने आए होगे तो पक्के में कोई सिफारिश लेके आए। सर सॉरी सर, फोटोग्राफ्स में देखा होगा सर। अभी आप इतने पॉपुलर हो गए कि हम फोटोग्राफ में भी देखने लगे। नहीं सर, मेरे डेफ में जो फोटोग्राफ्स है उसमें देख के पहचाना हो। अरे लास्ट टाइम भी इंटरव्यू दिया था तुमने 2019 का। हाँ जी सर। दिए थे? जी सर। ठीक है, चलो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं अपन। पूर्वा, ठीक, धार से हो आप? जी। ठीक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ट्राइब्स में आजकल। मैं देख रहा हूँ न्यूज़पेपर में ही पढ़ रहा हूँ, सिकल सेल एनीमिया। जी सर। ठीक, ट्राइब्स में देख रहे हैं ना, क्या होता है ये, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप क्या करोगे एज SDM? सर सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें सर RBC जो हमारी होती है, रेड ब्लड सेल्स, उनका आकार परिवर्तित हो जाता है, हंसिया आकार की वो हो जाती है। और सर इसके कारण ये होता है कि जो ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड फ्लो होता है तो RBC सर उसमें रुक जाती है, जिससे बॉडी में दर्द होता है काफी। तो ये एक समस्या है और सर सरकार इसके लिए अभी 15 नवंबर को। तो ये क्यों है? ये मैंने ट्राइब्स में ही देखी ज्यादातर, मैंने सिकल सेल एनीमिया भील ट्राइब में तो बहुत ज्यादा। कुछ रीजन है क्या इसका? जी सर, इसका मुख्य रीजन है सर, सबसे पहले ये अनुवांशिक बीमारी है। हाँ। इसकी कोई स्क्रीनिंग नहीं, ट्राइबल क्षेत्र में सर देखा जाए तो हेल्थ फैसिलिटीज की कमी रही है शुरुआती दौर में। तो सर ये हुआ था कि स्क्रीनिंग नहीं हो पाई थी लोगों की, उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें इस प्रकार की समस्या है। और विवाह होता है और विवाह के कारण सर ये बच्चों में भी होती है, महिला इसकी वाहक होती है। तो आपको लगता है ना आजकल जन्म कुंडली के पहले हेल्थ कुंडली मिलाना चाहिए? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी एक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन प्रोग्राम लॉन्च किया है भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से। उसके माध्यम से सर सबसे पहले जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी विवाह के पहले। यदि वो इससे संबंधित पाएगा तो सर विवाह की अनुमति नहीं होगी। फिर इसको रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अच्छा जी। तो आपको SDM बना देते हैं एक प्रॉपर रिजल्ट के लिए कि चलो इसको प्रॉपर तरीके से अपन कंट्रोल कर लें इस डिसीज को, क्या करोगे आप वहाँ पर? सर सबसे पहले तो मैं संबंधित क्षेत्र में जहाँ भी इस प्रकार की समस्या है उन लोगों को स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगी, पूरा डेटाबेस कलेक्ट करूँगी। उसके बाद में उनके परिवार, जितने भी संबंधित परिवार है, लोग हैं, उन सबकी एक प्रॉपर डेटा हो जाएगा। उसके बाद सर जो स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंट करवाऊँगी। उन्हें अवेयरनेस प्रोग्राम NGO की हेल्प ले सकती हूँ ताकि उन्हें घर घर जाकर समझाया जा सके। डोर टू डोर मैं खुद जाऊँगी सर, एक शिविर भी लगवा सकती हूँ इससे संबंधित। इस प्रकार से सर मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी पूरी। चलो ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया आपने। JS के बारे में सुना है कुछ? JS नाम आपके क्षेत्र में चल रहा हो? जी सर, जहाँ तक मुझे पता है जय आदिवासी युवा संगठन इसका नाम है। युवा संगठन। और क्या काम क्या करता है सर? ये युवाओं का समूह है। इसके जो संस्थापक है मनावर के जो विधायक है डॉक्टर हीरालाल अलावा, उनके द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई है। और सर ये जो भी आदिवासी लोगों के जो भी मुद्दे होते हैं। राजनीतिक संगठन है कि सामाजिक संगठन? सर जहाँ तक मुझे पता है सर अभी ये राजनीतिक संगठन है। अभी राजनीतिक संगठन। आपको नहीं लग रहा कि JS ने आदिवासियों को तोड़ दिया, विभाजित कर दिया, आपकी यूनिटी खत्म कर दी? और ऐसे संगठनों पे, पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन पे तो रोक लगनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सर JS संगठन आदिवासी समुदाय के हितों के लिए बनाया गया एक संगठन है। उसका उद्देश्य सही है कि वो आदिवासियों की रक्षा करना चाहता है, उनके जो भी मुद्दे हैं उनको उठाना चाहता है, तो उद्देश्य के अनुसार वो सही है। लेकिन सर अगर विभाजन करने का यदि कोई भी टूल होता है तो सर फिर ये गलत है, इस प्रकार की चीज़ें। जी सर। पूर्वा मतलब थैंक यू जी सर। पूर्वा का मतलब? सर पूर्वा के 2 अर्थ हैं। पहला है जो मेरे माता पिता ने सोच के रखा है कि पूर्वा बड़ी लड़की है, घर में प्रथम है, हमेशा आगे रहा है, इस संदर्भ में रखा गया है। और सर उसका जो एक अर्थ है वो हवाएं होता है सर। जो पूर्व से चलती है? जी सर। कब चलती है पूर्व से?
सर हर समय चलती है पूर्व से। हर समय पूर्व से हवा चलती है। बारिश कैसे हो जाती है मैडम? सर बारिश होने का कारण, सारी हवाएं एक ही दिशा से चलेंगी तो बारिश कैसे होगी? सर पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं से चलती है। पूर्व से चलने वाली हवाएं पूर्वा कहलाती हैं। पूर्वा पवनी कहते हैं। पूर्वैया, पूर्वा, ऐसे कुछ नाम सुने होंगे। जी सर। तो पश्चिमी क्या होते हैं विक्षोभ? सर पश्चिमी विक्षोभ जो पश्चिम से चलने वाली पवनें होती है, स्थायी पवनें होती है, उसके कारण सर पश्चिमी विक्षोभ में भूमध्य सागर में चक्रवात उत्पन्न होते हैं सर। तो आपके क्षेत्र पे धार पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है क्या इसका? जी सर बिल्कुल। क्या सर अभी पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा हुई थी उससे किसानों की फसलें हैं सर, उनको नुकसान हुआ है। तो बारिया है जगह, आपके गांव का नाम बारिया है, कहाँ होता है, कितनी दूर है यहाँ से गंधवानी से? सर गंधवानी से लगभग 250 किलोमीटर। गंधवानी से 250 किलोमीटर? तो सॉरी माफ कीजिएगा, जिला ही नहीं है सर, मैं इंदौर से समझ रही थी, माफ कीजिएगा। सर गंधवानी से सर ये जहाँ ब्लॉक में हम रहते हैं उससे सर 1 किलोमीटर का रास्ता है। पापा क्या करते हैं आपके? सर खेती करते हैं। कितनी खेती है आपके यहाँ पे? सर लगभग 5 से 6 एकड़ है। तो खर्च चल जाता है आप लोगों के? सर मम्मी भी सर्विस में है। मम्मी क्या करती है? महिला बाल विकास में पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत है। पर्यवेक्षक? जी। इतना बढ़िया आपका एकेडमिक्स है ना? जी सर। हमेशा फर्स्ट डिवीजन रही हैं आप। एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहती हैं फिर? आपको तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है सर। इसका जितनी सैलरी जो है एक कलेक्टर को 10 साल बाद मिलती है, उतनी तो एक ग्रेजुएशन करे बच्चे को मिल जाती है आपके बड़े एकेडमिक्स वाले को। तो यहाँ आने की जरूरत है सर। सबसे पहले तो इसका एक कारण है, जो मम्मी रही है मेरी, वो शुरू से सर्विस में रही है। जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी उसके पहले से, तो मैंने उनके साथ रही हूँ, तो मैंने उनको देखा है। तो मुझे लगता है कि ये काम सही है। मुझे उस टाइम पीएससी का तो आइडिया नहीं था, लेकिन ये पता था कि इस प्रकार की सर्विस करना है। तो सर जो एक प्रेरणा है वो मुझे वहाँ से मिली। उसके पश्चात सर आने का जो कारण है, एक तो सिविल सर्विसेज में कार्य विविधता है। उसके बाद सर जो इस पद से संबंधित जो योग्यताएं होती है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर है, तो मैं इसमें बेहतर कार्य कर सकूंगी। उसमें बेहतर नहीं कर पाते क्या सर? उसमें तो और बेहतर कर लेती हैं आप। सर उसमें भी बेहतर कर सकती हूँ, काफी अच्छी फील्ड है वो, लेकिन सर शुरू से मेरा आकर्षण इस सर्विस के प्रति रहा है। नहीं, क्या भ्रष्टाचार के कारण आकर्षण है कि यहाँ बहुत ज्यादा पैसे कमाने के चांसेस? नहीं सर, आर्थिक संपन्नता और भ्रष्टाचार कभी भी मेरा उद्देश्य नहीं है, ना आगे होगा। केवल सर काम करने का अवसर मुझे ज़्यादा मिलेगा, एक मास लेवल पे मैं लोगों का सहायता कर सकती हूँ, इस कारण से सर। आर्थिक संपन्नता तो सरकारी नौकरी में भूल ही जाइए सर। मुझे है ना? नहीं कितनी सर। सैलरी मिलती है गेस्ट जी को? कितनी सैलरी मिल जाती है? सर जहाँ तक मुझे पता है लगभग 60,000। 60,000? और फिर एक इंक्रीमेंट लगता है 200 से 300 रुपए का, पता है आपको? सर मैक्सिमम 500 रुपए इंक्रीमेंट लग जाता है, ठीक है? जी सर। तो कैसे घर चलेगा आपका इतने से पैसे में, जबकि आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? अभी आप प्राइवेट में ट्राई करेंगे तो आपको लाख रुपए महीना भी कोई देने को तैयार हो जाएगा। सर 60,000 रुपए में मुझे लगता है कि मैं चला लूंगी अपना घर। ऐसी क्या मजबूरी है कि लाखों का पैकेज छोड़ के आप 60,000 रुपए में चलाने को तैयार हो गए? सर मुझे सिविल सर्विस करना है, लोगों की सेवा करना है, और जहाँ भी समस्याएं हैं सर उन्हें सुधारने में सहयोग करना है। मेरा एकमात्र यही उद्देश्य है। अच्छा, आप गायन, आपका है निमाड़ी गायन? सर निमाड़ी लोक नृत्य है और गाना पसंद है। गाना पसंद है आपको? जी। तो आदिवासी गाने गाती हैं आप? हाँ सर। काका बाबा ना पोरिया सुना है गाना आपने? हाँ सुनाइए। हमू काका बाबा ना पोरिया रे कोंडलियो खेलाडू, हमू काका बाबा ना पोरिया रे कोंडलियो खेलाडू, कोंडलियो खेलाडू, कोंडलियो खेलाडू। किसका है ये गाना? किसका? सर ये सर मुझे नाम याद था पर अभी नहीं आ रहा है। कहाँ के रहने वाला है ये? सर ये भी याद नहीं आ रहा। उसमें एक लाइन आती है, हम कुक्षी हाट जावान। हाँ, जी सर। तो कहाँ के रहने वाला है वो? कुक्षी के हो सकता है। सर थैंक यू। धार में एक ड्राई पोर्ट है। जी सर। कहाँ पर है? सर पीथमपुर। क्या होता है ड्राई पोर्ट? सर ड्राई पोर्ट एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर जो भी उत्पादन होगा उसका निर्यात किया जाएगा वहाँ से, क्षेत्र से। तो यहाँ से कहाँ निर्यात करते हैं? सर जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज है पीथमपुर में, तो सर जो भी उत्पादन वो यहाँ पर करते हैं तो उसका एक्सपोर्ट सर विदेशों में होता है। क्या क्या उत्पादन होता है पीथमपुर में? सर ऑटोमोबाइल्स, आयशर, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है। उसके बाद सर कपड़ों के लिए भी मिल्स हैं वहाँ सर। कपड़ों की मिल्स पीथमपुर में? सॉरी सर,
सॉरी सर। अच्छा, ये ड्राई पोर्ट है, एक टाइडल पोर्ट आता है ज्वारी बंदरगाह, तो ज्वारी बंदरगाह क्या होते हैं? सर ज्वारी बंदरगाह जो समुद्र के तटों के किनारे पर स्थित होते हैं, और ड्राई पोर्ट सर जैसे कि मध्य प्रदेश में कहीं भी तटीय इलाका नहीं है तो सर उसे ड्राई पोर्ट की संज्ञा दी गई है। ड्राई पोर्ट जी। अभी आपने सर से बोला था कि जो सिकल सेल एनीमिया है उसके लिए स्क्रीनिंग की जा रही है जी, और धार में भगोरिया नृत्य भी होते हैं जी। भगोरिया नृत्य में युगल जोड़ा जो होता है वो अपने जीवन साथी को गुलाल लगाकर चुन लेता है, प्रक्रिया पूरी हो जाती है, पर उसके अंदर जो भावना है वो उत्पन्न हो चुकी है और आप एज ए अधिकारी जाते हैं, आप स्क्रीनिंग करते हैं और आप उन दोनों जोड़ों को सम्मत नहीं पाते हैं कि इनकी शादी नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर आप स्क्रीनिंग के आधार पर जाते हो तो फिर भगोरिया नृत्य का महत्व खत्म हो जाएगा। जी सर मैं आपको बताना चाहूँगी भगोरिया नृत्य में इस प्रकार की प्रक्रियाएं सर होती थी पहले टाइम पे, लेकिन आजकल ये नहीं होता है। लेकिन सर उसके बावजूद भी यदि दो जो युगल जोड़ा है उसे पसंद आता है, एक दूसरे को चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो सर मैं सबसे पहले उन्हें समझाऊंगी कि ये चीज़ आप लोगों के लिए सही नहीं है, क्योंकि भविष्य में सर इसके कारण जो आपकी संतान होने वाली है उस पर खतरा है, और उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं, वो साथ रहना चाहते हैं। तो सर फिर मैं उन्हें ये सजेशन दे सकती हूँ कि आप शादी कर लीजिए, लेकिन अगर आपको फिर चाइल्ड चाहिए, बच्चा, तो या तो आप उसे अडॉप्ट करिए, गोद लीजिए। इस प्रकार की चीज़ें मैं उन्हें समझाऊंगी। अभी आप एनजीओ और बात कर रहे थे, तो ये एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों? सर मैं 2 मिनट सोच लूँ। सर एनजीओ गैर सरकारी संगठन होते हैं जो कि लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, इन्हें फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। और सर जो स्व सहायता समूह होते हैं वो एक ग्रामीण क्षेत्र में महिला पुरुष या केवल महिलाएं, समान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के लोग मिलकर 10 से 15 लोग मिलकर गठित करते हैं, और सर इनका एक छोटी छोटी बचत करते हैं। उसके बाद बैंक में इनका सर एक अकाउंट खोला जाता है, उसके माध्यम से ऋण दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन मेरा जी, आपका धार जिला कितने भौतिक प्रदेशों में आएगा? सर यदि उत्तर की बात की जाए तो मालवा प्रदेश है, मध्य में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और नीचे क्षेत्र में सर नर्मदा घाटी। एक्सीलेंट सर, थैंक यू सर। मंडलोई नाम से कई सारी पर्सनालिटीज फेमस हैं मध्य प्रदेश की, अगर जो बात करें तो कुछ एक पर्सनालिटीज आपको रिकॉल कर पा रहे हो तो? सर अभी मैं हमारे देश के राज्य के जो मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व भगवंत राव मंडलोई, उन्हें याद कर पा रहे हैं। इसके अलावा सर अभी तो मुझे इतना ही पता है। केमिस्ट्री का क्या रोल रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन में? रसायन शास्त्र? जी सर रसायन का जो यूज़ है, सबसे पहले सर रसायन में केमिस्ट्री में जैसे 12th क्लास तक पढ़ा था, तो सर लैब में हम लोग प्रैक्टिकल्स करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें? जी सर एडमिनिस्ट्रेशन में सर जो केमिस्ट्री के बाद जो सर मैंने जो मूल्य सीखे हैं उसके द्वारा, तो सर मैं उनका यूज़ कर सकती हूँ। जैसे केमिस्ट्री में सर हम लोग प्रैक्टिकल करते थे लैब में, तो सर प्रैक्टिकल में हमें बिल्कुल सतर्क रहना पड़ता था, तो सतर्कता का एक गुण डेवलप हुआ है, तो वो यूज़ हो सकता है। उसके बाद सर जैसे मृदा परीक्षण है, पीएच मान वगैरह चेक करना हो, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ हो सकता है। आप करेंगे? एक एडमिनिस्ट्रेटर सर मैं नहीं करूँगी, लेकिन सर मैं इससे संबंधित जो भी विभाग होगा, कृषि विभाग होगा, इस प्रकार के परीक्षण करेंगे, तो मैं सर मॉनिटरिंग कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा नॉलेज रहेगा उस बारे में। अपने अधिकारियों के साथ और सबऑर्डिनेट के साथ भी तो केमिस्ट्री होना चाहिए ना? जी सर बिल्कुल होना चाहिए। जी सर। धार में 2 चीज़ों के लिए, एक तो सर ने बताया ड्राई फ्रूट है ना, तो दूसरी चीज़ सुनने में आता है धार का जैसे ही नाम आता है तो ट्राइब्स जी है ना, ये थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्राडिक्टिंग लगता है। पीथमपुर पोर्ट बना दिया है, एक तो ड्राई पोर्ट है पीथमपुर इंडस्ट्रीज, जी सर, और उधर ट्राइब्स। ये जो इस तरीके की परिस्थिति जहाँ पर भी देखी गई है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम डेवलप हुई है। क्या आप जज कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम होती है इस वजह से? सर माफी चाहती हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ एक बार। ट्राइब्स जी की कंडीशन कैसी होती है? जी सर आर्थिक रूप पे अगर जो देखें उन्हें तो हम सर कमजोर डेली वेजेस जी सर 100 रुपए दिन की, 150 रुपए दिन की दाम जी। और जहाँ इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे होते हैं? सर इंडस्ट्रियल जो सेक्टर होता है सर उसमें मंथली पे किया जाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं सीधा तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज नहीं होंगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होती है।
इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को एक समस्या मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी सर। तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पर इतनी सारी ट्राइब्स हैं वहाँ पर आप जाके आप इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं और एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है वो डेवलप होगी। उस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की वजह से जो होता है अपराधीकरण बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? सर। मानते हैं इस चीज को? तो आपको लगता है आने वाले 10 साल में जो है इस वजह से जो धार जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर अपराधीकरण बढ़ जाएगा? सर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर उसका कारण है कि जो धार क्षेत्र है सर, सबसे पहले वो क्षेत्रीय असंतुलन से ग्रसित क्षेत्र है, जो उसका पूर्वी बेल्ट है, जहाँ पर पीथमपुर एरिया डेवलप है, जहाँ पर कंपनियाँ हैं सेटअप। तो सर वहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज है और वहाँ पर सभी प्रकार के लोगों को रोजगार दिया जाता है, स्किल्ड लेबर। उसके बाद में द्वितीय श्रेणी में जो सब स्किल्ड लेबर होते हैं, उसके बाद सर छोटे मोटे काम जो होते हैं वहाँ पर ट्राइबल क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाता है। जैसे कि सर यदि कोई रंगाई का काम है तो रंगों को घोलना, धागे बनाना, या फिर किसी की पैकिंग करना, ऐसे छोटे मोटे काम दिए जाते हैं। और सर ट्राइबल्स में जो आर्थिक समस्याएं हैं उसके सर और अन्य कारण हैं। केवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ का कारण नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सर एक सामान्य स्तर पर रोजगार दिया जाता है। और सर आर्थिक असमानता का कारण है कि उनके पास एजुकेशन नहीं है। ये सर ने बताया, जैसे पीथमपुर आपने डेवलप कर दिया धार के अंदर, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल क्लस्टर ही बना दिया आपने, फिर भी जॉब के लिए वो गुजरात भागते हैं। ट्राइब जो है ना ज्यादातर कहाँ जाती है? माइग्रेशन। ऐसा क्यों हो रहा है जब हमारे यहाँ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको छोड़ के वो दूसरे स्टेट में क्यों जा रहे हैं? सर उसका कारण ये है कि जो ट्राइबल एरिया है वो लोग सर एग्रीकल्चर का काम करते हैं मेनली, और मजदूरी करते हैं। लेकिन सर पीथमपुर में देखा जाए तो जो स्किल्ड लेबर ज़्यादा चाहिए, मजदूर वाले लेबर थोड़ा कम है। और सर गुजरात में ये होता है कि वहाँ पर भी जो लोग जाते हैं पलायन करके, वो कृषि क्षेत्रों में काम करते हैं। जो गुजरात के जो बड़े बड़े किसान होते हैं वो पट्टे पर ज़मीन देते हैं उन्हें, 25, यदि उनकी 25 लाख लगभग इकाई कमाई होती है तो 2 लाख रुपए किसान को मिल जाता है। तो उनका परिवार पूरा वहाँ पर किसान के रूप में काम करने के लिए जाता है। अच्छा, रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन पर आपकी क्या सोच है? रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि रिजर्वेशन, मैंने सुना है कि रिजर्वेशन जो था वो शुरुआती 10 साल के लिए लाया गया था। जी सर। और रिजर्वेशन जो है अभी तक ऐसा बोला गया था कि रिजर्वेशन 10 साल तक रहेगा और उसके बाद में धीरे धीरे इसको खत्म कर दिया जाएगा। परंतु अभी भी हम देख रहे हैं रिजर्वेशन तो अभी भी है। तो रिजर्वेशन क्या अभी तक, इतने लंबे समय तक अभी तक हम डेवलप ही नहीं हो पाए? किस लिए आया था रिजर्वेशन? सर सबसे पहले तो रिजर्वेशन जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ना, समाज की उनका उत्थान करने के लिए। 70 साल से ऊपर हो चुका है लगभग, अभी तक हम मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाए क्या? सर काफ़ी लोगों को जोड़ दिया है, काफ़ी कुछ बदलाव भी आ गया है। यदि हम 70 साल पहले की बात करें तो स्थिति बेहद ख़राब थी, लेकिन आज यदि हम देखें तो जैसे सर मैं खुद आपके समक्ष उपस्थित हूँ, उसी रिजर्वेशन के माध्यम से भी हूँ आज सर कहीं ना कहीं। तो मेरे जैसी काफ़ी लड़कियाँ, काफ़ी लोग आगे बढ़ चुके हैं। और सर अभी भी ज़रूरत है ग्राउंड लेवल पर काम करने की, जो लोग इससे संबंध में जागरूक नहीं हैं उन्हें जागरूक करने की। तो सर उसके बाद में सर मुझे लगता है कि अभी रिजर्वेशन की ज़रूरत है और ये सही है, सकारात्मक कार्यवाही है सरकार के द्वारा की गई। रिजर्वेशन की ज़रूरत, चलिए मान लीजिए कि जो लोग अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं उनको लाने के लिए जी, परंतु जैसे आपने अपना एग्जाम्पल दिया कि आपकी मदर जो है वो खुद एक अधिकारी है जी, और आप एक रिजर्वेशन, क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है? आपको नहीं लेना था? सर मुझे लगता है कि यदि मैं, क्योंकि आपकी जगह मान लीजिए आपकी मदर को भी रिजर्वेशन मिला होगा जी, उसकी वजह से उनको जॉब मिली होगी राइट? आपके आसपास में भी ऐसे गरीब लोग होंगे जो आपकी ही कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, जिनके मदर फादर मजदूरी करते होंगे राइट? उनके बच्चे भी मजदूरी कर रहे हैं जी, देखा होगा आपने, है ना? ऐसा होता भी है, वो अभी तक मजदूरी ही कर रहे हैं, वो स्कूल की एजुकेशन के आगे बढ़ ही नहीं पाए। आपको नहीं लगता कि आप एक डिजर्विंग, आप समाज के लिए ही करना चाहते हैं ना जी, तो सबसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए था आपका कि आपको कैटेगरी से फॉर्म ही नहीं भरना था। आप मेन स्ट्रीम में नहीं है। सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मुझे संविधान द्वारा इसका अधिकार दिया गया है, तो सर मैंने इसका उपयोग करा है। उसके पश्चात सर जैसे जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो मजदूर है, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले सर मैं खुद सिलेक्ट होके वहाँ जाके एक रोल मॉडल बनना चाहती हूँ, फिर उन लोगों को अपने माध्यम से अवेयर करना चाहती हूँ। आपकी मदर रोल मॉडल है आपके लिए, तो आपकी मदर वो कार्य कर चुकी हैं। सर मैं अन्य लोगों के लिए बनना चाहती हूँ। आप ये बताओ, आप कल को चलिए ठीक है रिजर्वेशन के थ्रू आप SDM बन जाते हैं,
क्या आप अपने बच्चों को जनरल कैटेगरी से एग्जाम दिलाओगे? क्योंकि आप तो काफी कैपेबल हो गए, आप पढ़ाओ उनको, अच्छे स्कूल में भेजो, क्या रिजर्वेशन आप अपने बच्चों को नहीं दिलाओगे? सर सबसे पहले तो जैसे मैंने रिजर्वेशन का लाभ लिया है, लेकिन सर मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं योग्यता के साथ समझौता ना नहीं, वो मैटर नहीं, मैं उसकी बात सर बच्चों को तो नहीं दिलाऊंगी। नहीं दिला जी। तो यही सर पूछ रहे हैं कि क्या जो लोग रिजर्वेशन का फायदा ले चुके हैं, क्या उनके बच्चों को रिजर्वेशन देना सही है? गांधी जी की एक लाइन है कि अगर जो आप विश्व में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप में बदलाव लाएं। है ये लाइन? जी सर। तो क्या आप समझती हैं कि आपने ऐसा कुछ किया है? सर रिजर्वेशन कोई गलत चीज नहीं है, तो मुझे लगता है कि सर नहीं, वो क्वेश्चन हट चुका है बेटा, अपने बदलाव क्या लाना है, छोड़ो ना उसको। समाज में रिजर्वेशन खत्म हो गया, नया सवाल आ गया ना। सॉरी सर। कुछ सर माफ कीजिए, फिर से बोल दीजिए। मैंने बोला कि समाज में अगर आप कोई बदलाव देखना चाहते हैं तो आप खुद में कोई बदलाव, आपने कुछ बदलाव लाया है या क्या चेंज देखना चाहते हैं? सर समाज में मैं सबसे बड़ा चेंज देखना चाहती हूँ कि सभी लोग सर एजुकेटेड रहे और एजुकेशन का महत्व समझे सर सबसे पहले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शिक्षित लोगों को पता ही नहीं होता है कि एजुकेशन का क्या महत्व होता है। उसके बाद में सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सब लोग स्वस्थ रहे, हमेशा जागरूक रहे और एक दूसरे का सम्मान करे, लिंग समानता हो हमारे देश में, ये मैं चाहती हूँ बदलाव अपने आसपास के साथ। जी सर। अच्छा, अभी पाकिस्तान में बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है, क्या सीख सकता है इंडिया उस क्राइसिस? चल रही ना क्राइसिस? सर मुझे अभी जानकारी नहीं है। उम्र ही है वहाँ पे, लोग लाइन लगा के आटा मांग रहे हैं, है ना? तो इंडिया क्या सीख सकता है इन चीजों से? सर इंडिया ये सीख सकता है कि हमें हमारे देश के नागरिकों को सर सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मैंने अभी इस घटना का अध्ययन नहीं किया तो मैं बहुत अच्छे से नहीं बता पाऊंगी। ठीक है। सर थैंक यू।